आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर दिन हमारे सिर के ठीक ऊपर मौजूद है, द मिस्ट्री ऑफ द ब्लू स्काई। क्या कभी आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल मन में आया है कि आखिर ये इतना विशाल आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में प्रकाश और हवा के इस अद्भुत विज्ञान को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये खूबसूरत नीला कैनवस आखिर तैयार कैसे होता है। तो बात शुरू करते हैं इस बहुत बड़े विरोधाभास से। अगर सूरज की रोशनी सफेद है तो ये पूरा का पूरा आसमान नीला कैसे हो जाता है? सोचने वाली बात है ना। सूरज की जो किरणें करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके धरती तक पहुंचती हैं, वो तो हमें बिल्कुल सफेद या कभी-कभी हल्की सुनहरी सी लगती हैं। तो फिर ये आसमान अचानक इस नीले रंग की चादर को कैसे ओढ़ लेता है? क्या आसमान का असली रंग सच में नीला है भी या नहीं? सच्चाई जानकर शायद बहुत हैरानी हो, लेकिन असल में आसमान का अपना कोई रंग होता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो नीला रंग ऊपर दिखाई देता है ना, वो कोई असली पेंट की परत या कोई भौतिक चीज नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के आसपास कोई नीला आवरण नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी और हमारी धरती के वातावरण यानी हवा के बीच चल रही एक बहुत ही शानदार जादूगरी है। ये नीलापन महज एक साइंटिफिक इल्यूजन है जो रोज सुबह शुरू होता है और शाम ढलते ही गायब हो जाता है। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें सूरज की उस सफेद रोशनी के अंदर गहराई से झांकना होगा। जो रोशनी बाहर से बिल्कुल एक साधारण सफेद रंग की दिखती है, उसके अंदर असल में रंगों का एक पूरा खजाना छुपा होता है। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ये सारे चमकीले रंग उसी सफेद रोशनी का हिस्सा है। जब तक ये रोशनी अंतरिक्ष के निर्वात में सफर करती है, तब तक ये सफेद ही रहती है, क्योंकि वहां इसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये हमारी धरती के करीब पहुंचती है। और यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान के एक बहुत ही कमाल के प्रोसेस की, जिसे लाइट स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी धरती के वातावरण में आती है, तो हवा में मौजूद अनगिनत छोटे छोटे गैस के कणों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से उसकी टक्कर होती है। अब ये गैस के कण उस रोशनी के रास्ते में एक रुकावट बन जाते हैं। रोशनी इनसे टकराकर एक सीधी रेखा में जाने के बजाय चारों तरफ फैलने और बिखरने लगती है, और यहीं से आसमान का रंग तय होने की शुरुआत होती है। अब मजे की बात यह है कि सफेद रोशनी के अंदर मौजूद सारे रंग एक जैसे नहीं बिखरते। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, प्रकाश के जिस रंग की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी वो सबसे ज्यादा फैलेगा। अब अगर लाल रंग को देखें तो उसकी वेवलेंथ काफी लंबी होती है, इसलिए वो इन कणों को आसानी से पार कर जाता है। लेकिन नीले रंग का क्या? नीले रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसीलिए जब नीला रंग हवा के इन कणों से टकराता है तो वो सबसे दूर और सबसे व्यापक रूप से फैल जाता है। और इसीलिए जब ऊपर देखा जाता है तो हर दिशा से हमारी आंखों तक वही बिखरा हुआ नीला रंग पहुंचता है। लेकिन रुकिए, यहाँ दिमाग में एक और बड़ा सवाल आना बिल्कुल लाजमी है। अगर छोटी वेवलेंथ वाले रंग ज्यादा फैलते हैं तो फिर आसमान बैंगनी यानी वायलेट क्यों नहीं दिखता? आखिरकार बैंगनी रंग की वेवलेंथ तो नीले से भी छोटी होती है, तो फिर आसमान नीला ही क्यों? इसका जवाब हमारी आंखों की बनावट में छुपा है। इंसान की आंखें बैंगनी रंग को बहुत कम महसूस कर पाती हैं। हमारे रिसेप्टर्स नीले रंग को ज्यादा आसानी से पकड़ते हैं, और इसके अलावा सूरज की रोशनी में शुरुआत से ही बैंगनी रंग नीले के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और वायुमंडल की ऊपरी परतें भी काफी सारा बैंगनी रंग सोख लेती हैं। चलिए अब जरा एक पल के लिए एक बिल्कुल अलग ही दुनिया की कल्पना करते हैं। अगर धरती पर हवा ही न हो तो क्या होगा? कोई एटमॉस्फेयर नहीं। तब आसमान कैसा दिखेगा? जवाब है एकदम गहरा काला। जी हाँ, अगर सूरज की रोशनी को फैलाने वाली ये हवा न हो तो दिन के उजाले में भी सूरज चमकने के बावजूद आसमान अंतरिक्ष की तरह बिल्कुल पिच ब्लैक दिखाई देगा, और तारे भी दिन में चमकते नजर आएंगे। तो असल भी ये हवा और रोशनी की ही जुगलबंदी है जो उस डरावने कालेपन को एक जीवंत और खुशनुमा नीले आसमान में बदल देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगली बार जब भी ऊपर आसमान की तरफ नजर जाए तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा, क्या ये सिर्फ एक साधारण सा नीला रंग है, या फिर हमारे सिर के ठीक ऊपर हर सेकंड चल रहा विज्ञान का एक शानदार जादुई प्रदर्शन है ना? बिल्कुल अद्भुत। हमारे आसपास मौजूद हर साधारण सी चीज के पीछे ऐसा ही कमाल का विज्ञान छुपा है। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
और ऐसे ही ज्ञान से भरे शानदार फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।